जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे पेट यूपी ट्रिपल सी पेट के बारे में। घटना चक्र जो है हल प्रश्न पत्र, जो 46 हल प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में जो है क्रमानुसार डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। चलिए देखते हैं साथियों, इसके बारे में डिस्कस करना है। ये जो है आपका 46 हल प्रश्न पत्र हैं। टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं और यूट्यूब लिंक पे जाके अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय इतिहास दिया है, इसमें कई सारे पॉइंट दिए हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सारी चीज़ दिए हैं। भूगोल दिया है, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सब कुछ दिया है साथियों। चलिए एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आज आपका जो होगा वो आपका भारतीय इतिहास होगा। क्या होगा साथियों? भारतीय इतिहास। चलिए देखते रहिएगा। सामान्य अंग्रेजी सारा कुछ इसमें है। भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए साथियों, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा। प्राचीन भारत का इतिहास। क्या? प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? देख रहे हैं, ऑप्शन सी सही है। एस आर राव ने। किसने की थी साथियों? एस आर राव ने। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था साथियों? आपको ये बताना है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, कौन सा था जो कि 3 भागों में विभाजित था? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो हो जाएगा आपका धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला है, सिंध घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंध घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंध लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका होगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ से मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है साथियों? आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी आपका राइट आंसर है, माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड है राइट आंसर है, माउंट ऑफ द डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? अस्थियों मतलब साथियों उसका जो जो है ढांचा, वो कहाँ पे मिला था? तो सी आपका डी ऑप्शन सही है, सुरकोटडा। कहाँ पे? सुरकोटडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब यहाँ पे वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करने के साथियों। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? डी योग वेद आपका उपवेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? क्या साथियों? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? सी वर्षा व चक्रवात के। किसके साथियों? वर्षा व चक्रवात के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी। क्या नहीं सम्मिलित? तुलसी। क्या साथियों? तुलसी नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा। क्या साथियों? महाजनी प्रथा आपका है, ये महाजनी प्रथा है का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, शतपथ ब्राह्मण। कहाँ पे साथियों? शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूतपथ। क्या साथियों? सूतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डॉट डॉट के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन बी यजुर्वेद। किसके हैं? यजुर्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं साथियों? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ये आप पहले से जानते होंगे, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। चलिए और क्वेश्चन देखेंगे, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका?
दिया है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन डी सावित्री। किसको समर्पित है? सावित्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका इसमें दिया है पूरा एनालिसिस, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में जो मांडवी थी किसकी पत्नी थी साथियों? बी भरत। किसकी थी? भरत की, ये तो आप जानते ही होंगे। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ऑप्शन बी 18 दिन तक। कितने दिन तक साथियों? 18 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है आपका बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, सब कुछ हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है? तो पहला है बोध गया। कौन सा है साथियों? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या होगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? इसको देखना है साथियों। देखिए फिर से, तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। वहाँ पे क्या किए थे? ज्ञान प्राप्त किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? मतलब किस रूप में जाने जाने लगे? तो ये आपका है बी ऑप्शन बुद्ध। किसके रूप में जाने जाते थे? बुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? नोट कीजिए, पहली बात ध्यान से पढ़िए, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा साथियों। इसमें क्या है आपका? ये आपका है नोट इस ज्ञान का। देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान जो है में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। तो महाबोधि को कर सकते हो, लेकिन साथियों अगर ऑप्शन में आपको सारनाथ मिलेगा तो ऑप्शन आपका वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? परिनिर्वाण बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कुशीनगर में। कहाँ पे साथियों? कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उस स्थान का नाम बताएं। उस स्थान का नाम बताना है आपको जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। उस स्थान का नाम बताना है, बी ऑप्शन कुशीनगर। कहाँ पे साथियों? बी ऑप्शन कुशीनगर। 7 क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है ऐसा भाई, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है बौद्धों के लिए? बिल्कुल, यह ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बिल्कुल वही ऊपर आपका आंसर भी दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने डॉट डॉट में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो डी है सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध ने देखिए धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश किया। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश किया कब, किस में किया? सारनाथ में। कहाँ पे साथियों? सारनाथ में किया। चलिए देखते हैं सारनाथ में कहाँ पे किया थे। सारनाथ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए या नेक्स्ट स्टेप होगा। दीजिए चलिए, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर जो है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी मतलब त्रिफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन सा नहीं साथियों? सी नहीं है, उपशाखा पिटक। कौन नहीं है? उपशाखा पिटक। 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, नागार्जुन कौन थे? साथियों दिया है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बी ऑप्शन है, एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थित क्या साथियों? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन बी वाराणसी। विश्व का, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे पुराना शहर जो है भारत में स्थित किस शहर को? भारत में स्थित है कौन सा? वाराणसी।
विश्व का सबसे पुराना शहर स्थित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? बोलो भाई। ऑप्शन सी सही है, जीवक। क्या नाम है? जीवक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 पहुंचने से पहले आपको देखना पड़ेगा अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका है जीवन एवं शिक्षाएं। जैन धर्म यानी महावीर, जीवन एवं शिक्षाएं। पहला है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऋषभ। कौन थे साथियों? ऋषभ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है इसका। 24 जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन थे भाई? अंतिम तीर्थकर ऑप्शन सी महावीर। कौन थे? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो क्या है? ऑप्शन डी आपका सही विश्वास, सही ज्ञान, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब यहाँ से मौर्य वंश चलता है। क्या साथियों? मौर्य वंश, सम्राट अशोक। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? आपको इसको बताना है कि किस देश के थे। तो कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा राइट आंसर है? ग्रीस। कौन सा राइट आंसर साथियों? ग्रीस। राइट होगा आपका साथियों इसमें ग्रीस। कौन सा होगा? ग्रीस होगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? सी ऑप्शन है संस्कृत। कौन से भाषा में? संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कौन सा है साथियों? डी 13वें। कौन सा है? 13वें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग मतलब पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन इसका कौन सा है? डी है। कौन सी थी? तोलसी। कौन सी थी साथियों? तोलसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर आपका कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप। कौन नहीं था भाई? कामरूप। कामरूप में नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो कौन सा था? बी। कौन था भाई? शाहबाजगढ़ी। कौन था? शाहबाजगढ़ी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां। कौन सा है साथियों? 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ। कौन सा है साथियों? स्तंभ। चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है। अशोक का यहाँ पे देखिए साथियों, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डाटा एक स्तंभ पर था। तो डी है सारनाथ। कहाँ? सारनाथ। ठीक है, एक सारनाथ एक स्तंभ पर था शीर्ष यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर करती थी। किस पर निर्भर करती थी? ए कृषि अर्थव्यवस्था पर। कृषि अर्थव्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह उत्पादन का 1/6 होता था। बिल्कुल सही है। यह आपका है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? बी है आपका अशोक। किसको दिया गया था? बी अशोक को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा है साथियों। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं,
पहला है खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य। किसके थे साथियों? विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कालिदास हैं। कौन है साथियों? कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन बी आपका प्रभावती गुप्त। कौन थी साथियों? प्रभावती गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीति सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा भी जाना जाता है साथियों। ऑप्शन डी आपका समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका हर्षवर्धन। क्या है साथियों? हर्षवर्धन। आपका हर्षवर्धन है। चलिए हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर आपको कुछ नहीं है, इधर आपका राजपूत काल है। चलिए पहले हम हर्षवर्धन देख लेते हैं। हर्षवर्धन आपका है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व बताना है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो देखिए ऑप्शन डी सही है। थानेश्वर। कहाँ की था साथियों? थानेश्वर का। चलिए थानेश्वर का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? ऑप्शन बी पंजाब था, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आपका राइट आंसर साथियों यही आपका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बाण। कौन है साथियों? ऑप्शन डी है बाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्या साथियों? दूसरा काल चलेगा राजपूत काल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपरली कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन तो घटना चक्र है साथियों। सॉल्यूशन देखिए बढ़िया है आपका। चारों विकल्प जो है डिस्कस करने से अच्छा है कि आपको आंसर बता दिया जाए डायरेक्ट। रिवाइज करते हैं क्योंकि पेपर बहुत ही पास है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है तमिल साहित्य। क्या साथियों? तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा हम्पी। कहाँ पे? हम्पी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण क्या हुआ था? इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? किस चोल शासक ने करवाया था? तो ध्यान देना है ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा साथियों? ए। ऑप्शन ए सही है आपका राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चलिए देखते हैं आगे क्या है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये क्वेश्चन था आपका तीसरा। अब चौथे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो बोलिए भाई ऑप्शन सी पल्ली छांदम। क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन सी गोपाल था पहला शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? भारत के पूर्वी। कहाँ से संबंधित है? पूर्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर ऑप्शन है तोमर वंश। किसका शासन था साथियों? तोमर वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लिखते हैं और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए और जो है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है? प्राचीन भारत विविध। अब विविध आपका चला है मिसलेनियस। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? ऑप्शन ए सही है आपका सिंधु और झेलम। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन डी कहाँ पे? भीमबेटका। कहाँ पे साथियों? भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। राजवंश की पहचान करें। बताइए भाई। आपको दिया गया है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा और डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है शुंग राजवंश। शुंग राजवंश। चलिए अब साथियों अब क्या आता है आपका? अब आएगा
मध्य भारत का इतिहास। मध्य भारत मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास सल्तनत काल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे वाले जो है क्लास में इसको लेकर आएंगे। यहाँ तक आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास हो चुका है। अब इसका हम जो है नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, रिवाइज करते रहिए और प्रॉपर तरीके से अध्ययन करते रहिए। कोई दिक्कत हुई तो कमेंट करके बताना साथियों। चलिए, जो भी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम लिंक जो है अबाउट में दिया है या इसके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलते हैं, फिर नई क्लास में आएंगे। जय हिंद।